ओके, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। लास्ट टाइम जो हम टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे रिसर्च मेथोडोलॉजी, और मुझे पता है कि एक लार्जर स्किप हो गया था बीच में, हमने इस टॉपिक को छोड़ दिया था क्योंकि हम पीवाईक्यू की तरफ ध्यान दे रहे थे, हमारी लाइव क्लासेस चल रही थी, आपके एग्जाम भी नजदीक आ गए। बट कॉन्सेप्ट है, थियरी आपको जानना जरूरी है, तभी आपकी क्या होगी प्रैक्टिस, पीवाईक्यू भी सही आएंगे। तो कॉन्सेप्ट्स पे एक बार फिर से फोकस करते हैं, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहां पे हमने लास्ट टाइम आपको छोड़ा था। बट थोड़ा सा रिकैप हम देख लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, क्योंकि हमारी नॉलेज थोड़ी सी एक बार फिर से रिवीजन मोड में आ जाए। तो लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने बेसिक समझा था कि रिसर्च के बेसिक्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि रिसर्च, द वर्ड रिसर्च मीन्स क्या होता है। ठीक है, आपके ये सिलेबस दे रखे हैं, हमें मीनिंग टाइप्स ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया था, कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने क्या किया था, इंडक्टिव, डिडक्टिव, पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, इनके बीच में कोरिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश की थी। और बिना कोरिलेशन के आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया था कि आप इनके बीच में कोरिलेशन, आप पॉजिटिविज्म की बात करोगे, पोस्ट पॉजिटिविज्म को हम क्यों इंडक्टिव कहते हैं, इनके बीच में लॉजिक हमने ड्रॉ किया था लास्ट लेक्चर में। फिर उसके बाद हमने बात करना था कि जब हम बात करते हैं मेथड ऑफ रिसर्च में, तो आपने सुना होगा एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव। सबसे जो इंपॉर्टेंट मेथड जहां से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं इन इन योर एग्जाम इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बट देखिए, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इतना आसान नहीं है, आसान तो है, बट इससे पहले इसकी कहानी, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम जानें। यानी कि अगर आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ोगे तो आपको आए दिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, आपको कंट्रोल वेरिएबल, ये सब समझने को मिलेंगे। तो आज की कोशिश हमारी ये है पूरे क्लास में कि हम इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, या फिर आप देखोगे कि इसमें कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है, ये सबको जाने। फिर उसके बाद जब हम इन चीजों को सीख जाएंगे, इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, तब हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को स्टडी कर पाएंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रिसर्च के मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट से लेकर के अब हम टाइप्स में आ गए हैं, और टाइप्स में भी हम जा रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को समझने के लिए हमें वेरिएबल की, क्योंकि अगर मैं बोलूं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो आपको लगेगा ये मैं क्या बता रही हूँ। तो इसी वजह से वेरिएबल अगर मैं आपको बता ही रही हूँ तो इसको पूरे होलिस्टिक वे में समझ लिया जाए। और इसी को ध्यान में रख के हम क्या करें, वेरिएबल के बारे में डिस्कशन करें। आपको याद तो जरूर होगा कि हमने बात किया था रिसर्च आर्टिकल्स क्या है, रिसर्च किसे कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू क्यों जरूरी होता है, एक अच्छे रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, और फिर उसके बाद हमने बात किया था कि जब हम बात करते हैं रिसर्च कैसा होना चाहिए, तो उसमें सिस्टमैटिक और साइंटिफिक होना चाहिए, और उससे रिलेटेड हमने अलग अलग टाइप्स देखे थे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टाइप्स देखने को मिलेगा वो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो उसी को ध्यान में रख करके हम आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बट मुझे लगता है ना कि रिसर्च को जब हम पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक बार दो अलग टाइप, क्योंकि वो बहुत आसान है, हमने पॉजिटिविज्म को भी देखा था, पोस्ट पॉजिटिविज्म देखा था, इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, और ये सारे मैंने आपको इस फिगर के थ्रू इनको समझाया था। फिर उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है, यानी कि अगर हम बात करें, रिसर्च इतना हो गया, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि यही टेबल है जो इन 6 टाइप्स के बीच में कोरिलेशन एस्टैब्लिश करता है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ रिसर्च में हमने ऑलरेडी पॉजिटिविज्म, जिसको हमने क्वांटिटेटिव कहा, और उसी को हमने डिडक्टिव कहा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सकारात्मक रिसर्च, जिसको हमने मात्रात्मक कहा, क्योंकि हर चीज को हमने फैक्ट्स के जरिए, नंबर के जरिए बताया। फिर उसके बाद हमने निगमनात्मक रिसर्च यानी डिडक्टिव कहा, और कैसे कहा ये ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। पोस्ट पॉजिटिविज्म को ही हम क्या कहते हैं, क्वालिटेटिव, यानी कि आप भावनाओं को, थॉट्स को आप रिप्रेजेंट करते हो, और इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिसर्च। तो गुणात्मक और आगमनात्मक रिसर्च, इसी को हम कहते हैं, कैसे कहते हैं, प्लीज रेफर टू द लास्ट वीडियो सो दैट यू हैव अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस टॉपिक। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और टाइप्स ऑफ वेरिएबल में जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ छोटा सा आसान सा कॉन्सेप्ट आप समझ जाइए, और वो है आपका फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं फंडामेंटल रिसर्च की,
तो फंडामेंटल रिसर्च एक और चीज भी कहते हैं, आपको इसके अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च को आप देखोगे, इसको हम कहते हैं बेसिक रिसर्च, ठीक है, बेसिक रिसर्च, और इसी को हम कहते हैं प्योर रिसर्च। और इसके कंपैरिजन में हम क्या करते हैं, इसके कंपैरिजन में हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च आपने सुना होगा ना, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी। उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको जनरली थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है, थियोरेटिकल पे आधारित होती है, ठीक है, थियरी पे आधारित होती है। आप हर चीज के बारे में थियरी, आप मैथ्स के बारे में कैलकुलस पढ़ते हो, ये सब पढ़ते हो, बट जब हम अप्लाइड मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो इनको हम एप्लीकेशन के फॉर्म में, आपको वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलप कराया जाता है, ये सब एप्लीकेशन सीखा जाता है। उसी तरह से जब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग थॉर्नडाइक की थियरी, पावलो की थियरी, ये सारी थियरी बात की जाती है। बट जब हम साइकोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे आपको बच्चों की कैसे, हम स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे चीजें की जाती है, उसको हम कहते हैं आपकी अप्लाइड। यानी कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं, और जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम सॉल्व करने की बात करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थियरी की बात करते हैं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है उनकी बात करते हैं, ठीक है। एक बेसिक सा अंतर, और उसके बाद हम एक एक करके इनको देखने की कोशिश करते हैं। अब जब हम इसको देख लिए तो एक फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं मौलिक अनुसंधान, इसमें क्या होते हैं, हम हर चीज को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि न्यू नॉलेज पे फोकस किया जाता है। आप अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से नॉलेज कलेक्ट करके लाते हो। तो यहाँ पे मेन फोकस जो होता है हमारे न्यू नॉलेज को, यानी एक तरीके से कहें कि नए ज्ञान को अर्जित करने पे हमारा ध्यान रहता है। और फिर हम क्या करते हैं, हर चीजें हमें किस चीज में मिलती है, थियोरेटिकल नॉलेज मिलती है, ठीक है, थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है, हर चीजों की थियोरेटिकल नॉलेज यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये कैसा होता है, ये अगर हम कहें तो एक तरीके से आपका जनरली फैक्ट्स पे आधारित रहता है, हर चीज आपको फैक्ट्स के आधार पे आपको देखने को मिलती है। तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ये एक प्रोसेस है, और आप एक तरीके से कहो कि यहाँ पे हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये अगर फैक्ट्स आप इनकी बात करते हो, यानी कि जो चीज बुक में लिखी रहती है उनको हम स्टडी करते हैं, फैक्ट्स के आधार पे रहते हैं, प्रूफ रहता है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये क्या है, इट्स अ साइंटिफिक इन नेचर होता है, इट्स अ साइंटिफिक इन नेचर रहता है। और जहां पे हम क्या कहते हैं, उसको पढ़ के हम हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो हमारे लिटरेचर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको पढ़ के हम लिटरेचर को फॉर्म करते हैं, सॉरी हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हैं कि इस तरीके से हम आगे रिसर्च कर सकते हैं, उसमें गैप देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास में जो भी पढ़ा, आपने देखा कि न्यूटन की जो अभी थियरी है वो आज के जमाने में हो सकता है कि हर सिचुएशन में वैक्यूम में अप्लाई नहीं हो पा रही है, या फिर हो सकता है कि इस सिनेरियो में अप्लाई नहीं हो रही है। तो आपने वहां पे क्या किया, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको आपने देखा, और उसके आधार पे आपने एक हाइपोथेसिस फॉर्म किया कि क्या हम इसको वैक्यूम में या फिर हम इसके वाटर में, लिक्विड में भी अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। जब भी हम बात करते हैं तो हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, बहुत सारे लिटरेचर जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उनको स्टडी करा। ये है आपका फंडामेंटल रिसर्च, जहां पे हम न्यू नॉलेज की बात करते हैं। तो फोकस करते हैं कि और भी हम क्या अर्जित कर सकते हैं, हर जगह से अलग अलग लिटरेचर लेके आते हैं और इस तरह से अपनी नॉलेज को इनहांस करते हैं, ठीक है। दूसरी आती है हमारी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हो, ठीक है। आपने जितने भी क्लास में पढ़ा होगा, आप इनको क्या करना है, प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपने सबने डॉक्टरी के बारे में, एमबीबीएस की स्टडी कर ली, अब आप जाते हो कहाँ पे, अब आप जाते हो प्रैक्टिस करने, ठीक है। आप जाते हो मेडिकल के फील्ड में और देखते हो कि कैसे जो है ना स्टूडेंट की, फॉर एग्जाम्पल मेडिकल में क्या इश्यू हो रही है, तो आप उनको प्रैक्टिकली देखते हो और प्रैक्टिस करते हो, और उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कॉमन सेंस के आधार पे, अब फॉर एग्जाम्पल आप सबने 3 इडियट देखा था, 3 इडियट में उसमें वैक्यूम का यूज सिखाया था। फिर उसके बाद क्या होता है, जब अचानक से वर्षा हो जाती है, बहुत खराब कंडीशन हो जाता है, रात हो जाता है, तो वहां पे आप देखोगे आमिर खान ने कैसे टेस्ट ट्यूब बेबी से, वो आप वैक्यूम से उस थियरी का यूज करके प्रैक्टिकली उसने क्या किया था, बेबी को बाहर निकाला था। सो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द थियरी। आप जो थियरी क्लास में पढ़ते हो उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करते हो, प्रैक्टिकल सिनेरियो, रियल लाइफ सिचुएशन में जो भी आपने थियरी पढ़ी है
उसको हम यूज करते हैं। कहते हैं ना, किताब तो सब पढ़ते हैं बट बहुत कम लोग उसका यूज करना सीखते हैं रियल लाइफ में। आप माय नेम इज खान देखोगे, सबने क्या सीखा होगा, सबने फिजिकल कैसे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है, ये हमने 6 क्लास 7 क्लास में पढ़ा है। बट आप देखोगे कि उससे क्या होता है, आप अलग अलग यूज कर सकते हो काइनेटिक एनर्जी को, धीरे धीरे आप मोटर के थ्रू आप बल्ब को जलाना, इस तरीके से आप यूज करते हो। सो इट इज व्हाट, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द सेम थियरी इन द प्रैक्टिकल सिनेरियो। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एग्जिस्टिंग नॉलेज जो ऑलरेडी है, जो आपने थियरी में ऑलरेडी पढ़ ली है, उसको आप क्या करते हो, यहाँ पे अप्लाई करते हो। और एक तरीके से आप ये कहो कि यहाँ पे हम रिजल्ट देखते हैं, जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो हमने पढ़ लिया है थियरी, यहाँ बिल्डिंग करने की कोई यूज नहीं होता है। यहाँ पे आप प्रॉब्लम को ध्यान में रख करके रिजल्ट आते हो कि क्या हम इससे बल्ब जला सकते हैं, क्या हम इससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट पे ध्यान दिया जाता है। एक तरीके से आप कहें उपयोग विन्मक और परिणाम को ध्यान में रख करके हम स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जब अगर मान लीजिए कोई थियरी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं इट कैन बी जनरलाइज। ठीक है, जो थियरी थियरी है बट उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज। तो यहाँ पे आप जनरलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आपकी थियरी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने लगती है। तो और यहाँ पे आप क्या करते हो, जो भी हाइपोथेसिस है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा न्यूटन की थियरी अगर वैक्यूम में भी काम कर रही है, तो आपने क्या किया, उस थियरी को प्रैक्टिकल लाइफ में हर सिनेरियो में जाकर के टेस्ट किया। सो यहाँ पे कोई भी हाइपोथेसिस की हम टेस्टिंग करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने का काम करते हैं। सो एक बार हम इसको स्टडी कर लेते हैं इसके थ्रू। जब हम फंडामेंटल रिसर्च की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, न्यू नॉलेज यानी कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, न्यू नॉलेज को गेन करते हैं। और यहाँ पे भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका हम एप्लीकेशन करते हैं, यानी कि रियल लाइफ में वो कितना सही है इसको लिखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे कि देयर इज अ चांसेस, आप फैक्ट्स की बात करते हैं, हर चीज फैक्ट्स के आधार पे होता है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर के आधार पे पढ़ रहे हो। साइंटिफिक इन नेचर आपको देखने को मिला, ये साइंटिफिक इन नेचर है। बट यहाँ पे हमने क्या देखा, हमारी जो फोकस होती है वो रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, रिजल्ट को ध्यान में रखकर हम बात करते हैं। और क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे बात देते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो हमारा जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की बात करते हैं। और डिफरेंसेस आपको क्या देखने को मिले, यहाँ पे आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस को फॉर्म करते हो। तो यहाँ पे आपकी हाइपोथेसिस फॉर्म होती है क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग लिटरेचर को पढ़ा और उसके आधार पे हाइपोथेसिस फॉर्म किया। और यहाँ पे जो थियरी आपकी ऑलरेडी है उसको यहाँ पे टेस्ट करते हो। तो यहाँ पे आप हाइपोथेसिस टेस्ट करने लगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिलती है जब भी हम फंडामेंटल रिसर्च यानी बेसिक रिसर्च यानी प्योर रिसर्च की बात करते हैं, और जब भी हम अप्लाइड रिसर्च की बात करते हैं। इसके बीच में अगर मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं ना, तो कुछ इस तरीके का अंतर होता है। आप सबने एक प्योर केमिस्ट्री के बारे में सुना होगा, अब आप लोग अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में सुनते हो। प्योर केमिस्ट्री में आप जनरली क्या देखते हो, आप क्या करते हो, पीरियोडिक टेबल याद करते हो, स्टडी करते हो, जितने भी मटेरियल हैं आप उनके बारे में स्टडी करते हो। और फिर उसके बाद जब अप्लाइड केमिस्ट्री में जाते हो, तो उसी को फूड में कैसे यूज किया जाए, फार्माटिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाए, इन सब का आप क्या करते हो, एप्लीकेशन करते हो। तो यानी कि एक साइंटिस्ट क्या करता है, क्रश करता है आयरन को, फिर उसके बाद लोगों के नॉर्मल अमाउंट ब्लड स्ट्रीम में देखता है, यानी कि आप रियल लाइफ में आप चीजों को देख रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने कोई भी कंपाउंड को स्टडी किया पहले लैब में, अब उसको जाकर के आप फूड इंडस्ट्री एफएसएसएआई इंडस्ट्री में देख रहे हो कि ये कितना न्यूट्रिशियस है, कौन से कंपाउंड कितना न्यूट्रिशियस है, और उसके आप मॉनिटरिंग कर रहे हो लैब में जाकर के। तो आप क्या करना चाहते हो, उसका एप्लीकेशन रियल लाइफ में देखना चाहते हो। तो ये अंतर होता है प्योर केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री में। प्योर यानी कि आपकी थियरी ओरिएंटेड, यानी कि जब हम बात करते हैं बुक्स नॉलेज के बारे में, इन सब की बात करते हैं, दैट इज योर प्योर बेसिक फंडामेंटल, आधारभूत। आधार आपका कैसे बनता है, मनोहर पोथी से, या फिर बुक पढ़ करके, या फिर एनसीईआरटी की बुक पढ़ के, वो क्या होती है, दैट इज थियरी। फिर उसके बाद आपकी आती है अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, जो भी थियरी आपने पढ़ी है उसको आप जाकर के रियल लाइफ, रियल ग्राउंड, फील्ड वर्क में जाकर के देखते हो, क्या ये सच में यहाँ पे है, क्या ये सच में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज योर
अप्लाइड केमिस्ट्री। अब मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये सब थियरी पढ़ा रही हूँ कि ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ये है, फील्ड रिसर्च ये है, ये सब बता रही हूँ। इट मीन्स कि अभी आप मुझसे क्या ले रहे हो, अभी आप मुझसे ले रहे हो प्योर नॉलेज, ठीक है, फंडामेंटल नॉलेज ले रहे हो। अब इसी को जाकर के आप एग्जाम में बैठते हो, आप एनडी के एग्जाम में जाओगे या फिर मॉक लगाओगे तो कुछ, फॉर एग्जाम्पल आप आ गया अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, और अब अचानक से आपको क्या किया, मेरा लेक्चर टिक कर गया, यानी कि आपने कहा कि यहाँ पे हाइपोथेसिस का क्या होता है, टेस्ट होता है, तो आपने उसको लगा लिया। इट मीन्स कि अब आप क्या कर रहे हो, जब एग्जाम दे रहे हो तो उस नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हो एग्जाम में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्योर एंड अप्लाइड वन, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप चेक कर लीजिए और इसको आप जरूर याद कीजिए कि प्योर और अप्लाइड क्या होता है। जस्ट अ नोट फॉर दैट, जस्ट अ ब्रीफ नोट, ठीक है। दो रिसर्च हमने ऑलरेडी कर लिया, फंडामेंटल और आपका प्योर। अब हमें क्या करना है, हम बढ़ रहे हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ, ठीक है। हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च अगर मैं आपसे ये बोलूं कि देखो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और उसका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ता है। इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इतना बोल के मैं निकल जाऊं, क्या आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब तक से आपको ये नहीं पता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कैसे किसका प्रभाव पड़ रहा है, आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं समझ में आएगा। और यकीन मानिए क्वेश्चन जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से बार बार पूछता है। सो दैट्स वाई मैं चाहती हूँ कि जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को पढ़े तो जब मैं बोलूं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका फिगर आपके दिमाग में बनना चाहिए कि क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाता है। तो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहां तक पहुंचने के लिए आप इसको जानो, तब आप इसको ग्रास्प कर पाओगे। सो दैट्स वाई वी हैव डिसाइडेड कि हम कहां से बढ़े, हम वेरिएबल से बढ़े, कि वेरिएबल कितने तरह के होते हैं, और तब जाके आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च पूरी तरीके से समझ में आएगी। तो जब हम वेरिएबल की बात करते हैं, ये वर्ड समझिए, वेरी, वेरी का मतलब क्या होता है, यानी कि वैसे, जिसको कहते हैं चर, ठीक है, चर, हिंदी में आई थिंक इसको कहते हैं चर, है ना। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, वैसा मान जो कि समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। आप देखो अभी एनटीए क्या कर रहा है, सिलेबस चेंज कर रहा है, ठीक है, हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंजेस आए, सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। समय के साथ आपके सिलेबस में अमूलचूल परिवर्तन होते रहते हैं, दैट इज द सिलेबस क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, ये चेंज होते रहता है। तो वेरिएबल का मतलब यही होता है कि दैट्स टेंड टू बी चेंज, जो समय के साथ बदलते रहे। और कौन बदलता रहे, किसी का गुण, किसी का हो सकता है मूड। अगर मान लीजिए कि आपका दोस्त अभी आपसे पूछ रहा है कैसे हो, तो तुम कहोगे सब ठीक है, और फॉर एग्जाम्पल आप किसी काम में बिजी हो और आपका दोस्त पूछे तो आप थोड़ा उसे रूडली जवाब देते हो। इट मीन्स कि आपका मूड क्या है, वेरिएबल होता है, यानी वो चेंज होते रहता है समय के साथ, तो इसी को कहते हैं वेरिएबल। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्स, तथ्य, ये सब चीजें वेरी नहीं करती है, ठीक है। सूर्य पूरब से ही उगता है, सबको पता है, दैट इज डिफिकल्ट टू वेरी, चेंज कम नहीं, आपको चेंज नहीं होता है। तो जो फैक्ट्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, दैट इज नॉट अ वेरिएबल, वो चेंज नहीं होते हैं। बट कुछ चीजें चेंज होती है, ठीक है। अगर किसी का मान बढ़ाओगे तो दूसरे के मान पे भी इसका क्या होता है, प्रभाव बढ़ता है। जैसे आपने सुना ना, किसी का डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम हो गया, तो ये सब क्या है, एक के बढ़ाने से दूसरे पे प्रभाव आता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आप एक फैक्टर दूसरे फैक्टर से संबंधित है, ठीक है, उसी को कहते हैं, अगर एक में आप चेंज करोगे तो दूसरा भी क्या होगा, परिवर्तित होगा, इसी को कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब सिंपल समझिए, अभी आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट से कोई लेना देना नहीं है, अभी आप समझिए वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरी मतलब चेंज, डिफरेंट डिफरेंट वेरी करता है, यानी डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आते रहते हैं। अब ये चेंजेस किसी के कारण से भी हो, और इसके चेंज करने से दूसरा भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अगर मैं आपको खराब पढ़ाऊं,
आप भी क्या करोगे, आपकी भी परफॉर्मेंस खराब होगी। अगर आप भी खराब पढ़ के जाओगे तो आपका रिजल्ट भी खराब होगा। यानी अगर आपका रिजल्ट खराब होगा तो आपके मम्मी पापा खराब, मतलब उनका भी मूड खराब होगा, या फिर उनकी भी उदासी होगी। अगर आपके मम्मी पापा उदास होंगे तो इस तरीके से पूरा जो है ना, यानी कि आप देखो एक में चेंजेस लाने से कितने सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, चेंज होते हैं। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो वेरिएबल की जब हम बात करें तो वैसे मान, वैसे फीचर, वैसे गुण, वैसे मात्रा जो कि चेंज होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब फॉर एग्जाम्पल आप बीकर में पानी लिए हो, ठीक है, और उसको मिला रहे हो किसी दूसरे केमिकल्स में, आप पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो घटा रहे हो, तो इसमें भी क्या आएगा, उसके डाइल्यूशन में चेंज आएगा। दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। द अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज और डिक्रीज, इट लीड्स टू द डिफरेंट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, ये सब आपने सुना होगा। टेम्परेचर के बढ़ाने घटाने से आपके रिएक्शन में चेंज आना, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। अब देखिए कुछ मान जो रहती है वो हमेशा क्या होती है, चेंज रहती है, चेंज होती है। और एक मान ऐसे वेरिएबल जो हमेशा चेंज हो, और एक होता है कि जिसकी मान में कोई चेंजेस नहीं आता है, वो आप कुछ भी कर लो वो वैसे ही रहता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। अब इसका एक एग्जांपल समझिए, जैसे कि आप सबने सुना होगा, यहां पे आप देखिए ये क्या है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। एक्स और वाई क्या है, दैट इज वेरिएबल। ठीक है, और यहाँ पे जो 5 है, 5 वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसका मान ऑलरेडी फिक्स्ड है, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट, स्थिर है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर मैं x का मान 1 रखूं, ठीक है, अगर मैं x का मान 1 रखूं तो y का मान क्या आएगा। डोंट वरी, मैं मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं वेरिएबल ही पढ़ा रही हूँ, बट थोड़ा सा आपको एक तरीके से कहते हैं ना, आप अपने लैंग्वेज में समझोगे तो आपको, क्योंकि अभी आप डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग भी पढ़ रहे हो, तो आपको ये चीजें बहुत आसानी से ग्रास्प होगी। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं एक का यहाँ पे x का मान 1 रखूं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 7। अगर मैं x का मान 2 रखूं तो y का मान क्या आएगा, 9। तो यहाँ पे जो x का मान क्या हो रहा है, मैं बार बार चेंज कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ, कभी कभी हो सकता है मैं घटा भी दूं, तो y में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जिसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें चांसेस रहते हैं बढ़ने और घटने के, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको बढ़ाने घटाने से इसमें परिवर्तन आए, ये क्या है, ये इस पे निर्भर है, इसके मान पे निर्भर है, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये y के मान पे, सॉरी, ये जो y है वो x के मान पे निर्भर है, दैट इज कॉल्ड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल इन द सेंस कि हम उसको क्या करते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर निर्भर रहता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस एक वर्ड समझिए, इसको हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, चेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये है, अगर जब आप इंडिपेंडेंट होते हो, ठीक है, आप अगर मान लीजिए स्वतंत्र हैं घर में, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से अपने मन का खाना खा सकते हो, अपने मन का कहीं घूम सकते हो। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बहुत शैतान होता है। ठीक है, ये बहुत शैतान होता है, और ये क्या करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। ठीक है, कभी मान लीजिए कि उसका पढ़ने का मन किया वो बढ़ेगा, नहीं पढ़ने का मन है तो नहीं पढ़ेगा। तो इसके वजह से क्या होता है, इट्स अ वेरी इंडिपेंडेंट। अगर मान लीजिए कि आपके अंदर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप इजिली क्या हो सकते हो, मैनिपुलेट हो सकते हो। अगर आपका दोस्त कहेगा कि सिनेमा देखने चले, आप आराम से चले जाओगे। बट अगर मान लीजिए आपका विजन क्लियर है कि मुझे इस बार नेट क्लियर करना है, तो आप उसको क्या करोगे, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपके अंदर कंट्रोल है। तो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इसको मैनिपुलेट करना, इसको जो है ना बहलाना फुसलाना बहुत आसान हो जाता है। तो मैनिपुलेशन के जो चांसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होते हैं, यानी कि आप इसी को आराम से बहका सकते हो। और बहकाने से, इसके बहकाने से, बढ़ाने घटाने से फर्क किस पे पड़ता है, फर्क पड़ता है आपके बहुत प्यारे भोले डॉल जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल पे। तो ये कैसा है, ये बहुत मासूम है, ठीक है, बट गलती इसे करता है और सजा इसको मिलती है। यानी कि बढ़ाने घटाने से इस पे प्रभाव आपको देखने को मिलता है। तो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इट्स अ, इस पे आपको प्रभाव देखने को मिलता है, इट्स अ इफेक्ट। ठीक है, अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे
तो आपके मम्मी पापा क्या होंगे, खुश होंगे, दुखी होंगे। तो इस तरीके से आपके मम्मी पापा क्या है, इट्स अ डिपेंडेंट अपॉन योर हैप्पीनेस। ठीक है, तो आप समझो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वैसा वेरिएबल जो कि इजिली हम उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल वेयर वी कैन मैनिपुलेट इट इन द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो मैनिपुलेशन हम कहां पे करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका, इफेक्ट है, इफेक्ट, इस पर प्रभाव पड़ता है। तो फिर कॉज क्या हो गया, कॉज यही है ना, यही तो इसका कारक है जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही कॉज कहलाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इफेक्ट कहलाता है। ये याद रहेगा। अगर ये आपको याद है, अगर ये आप समझ गए, तो आप समझ लो कि आपने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझ लिया। क्योंकि यहीं पे दिक्कत आती है, यहीं पे बच्चों को पता नहीं रहता है मैनिपुलेटिंग किसको कहते हैं, कंट्रोल किसको कहते हैं, इफेक्ट क्या है, कॉज क्या है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं समझ पाते। सो प्लीज बी क्लियर। ठीक है, थोड़ा सा आप क्लियरेंस लाओ। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करते हैं तो दो वेरिएबल आपको ज्यादातर देखने को मिलती हैं। पहली बात तो आपको एक तो होता है वेरिएबल, यानी वैसे चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं, चेंज को ही हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन। ये देखिए कोई दूसरा वर्ड नहीं है, मतलब चेंज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन। और एक वो होता है जो कि कांस्टेंट रहता है पूरे एक्सपेरिमेंटल के दौरान, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, हम प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये क्या है, एक कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, अब इस वेरिएबल में भी आपको दो चीजें देखने को मिलती है, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वैसे वेरिएबल जो कि क्या करते हैं, जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉज। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे वेरिएबल जिसके मैनिपुलेट करने के बाद इन पे प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या है, इफेक्ट, प्रभाव। ठीक है, एक तरीके से आप समझ लो इंडिपेंडेंट वेरिएबल शैतान, मतलब बदमाश, जिसका प्रभाव इस छोटे डॉल, डी से डिपेंडेंट, डी से डॉल, बेचारा। ठीक है, तो इस पे प्रभाव पड़ता है, तो ये है इफेक्ट, ये है कॉज, ये है इफेक्ट। अब इसके साथ साथ आप जितने भी वेरिएबल है आप आराम से समझ जाओगे। एक होता है आपका मीडिएटिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल क्या होता है, जो बीच में आता है, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कॉज प्रभाव, और बीच में क्या करता है, वो डिस्टर्ब करने के लिए आता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, मीडिएटिंग वेरिएबल, इंटरवेनिंग वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रानिवस वेरिएबल, ये सब वेरिएबल है, बट जो मेन है वो यही है आपका। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं चाहती हूँ पहले आप इसको ग्राफ्स कीजिए, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल जिसमें हम डिस्कशन करेंगे एक्टिव वेरिएबल क्या है, एट्रीब्यूट्स वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है, आपके इंटरवेनिंग मीडिएटिंग वेरिएबल क्या है, ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट वेरिएबल, डाइकोटोमस वेरिएबल क्या है, ये सारे वेरिएबल्स के टाइप है। एक्सट्रानिवस वेरिएबल क्या है, तो ये सब, नॉमिनल वेरिएबल क्या है, ऑर्डिनल वेरिएबल क्या है, ये सब वेरिएबल हैं। तो वेरिएबल अथाह है, इसका कोई लिमिट नहीं है, इट्स सो मेनी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जाकर के स्टडी करना है, यही स्टडी करना है कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन अदर, जो दूसरे पे ये है, डिपेंडेंट है, दैट कैन नॉट बी चेंज देयर ओन, अपने से नहीं चेंज होता है, दूसरा गलत करता है तो वो क्या होता है, चेंज होता है। एंड इस पे आपको देखता है इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अलग अलग नाम भी है, तो इसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में आप समझ जाना कि वैसे वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मैं जैसा पढ़ाऊंगी, मैं अपने परफॉर्मेंस में अच्छा करूंगी, आप मेरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर आप भी क्या हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपके मम्मी पापा आप पे डिपेंडेंट है, आपके खुशियों को लेकर के, अगर आप अच्छा स्कोर करोगे दे विल बी हैप्पी। सो वो क्या है, डिपेंडेंट है आप पे, आप क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी कौन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैं हूं, क्योंकि मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊंगी आप उस हिसाब से सीखोगे। तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास में हम अदर टाइप्स ऑफ वेरिएबल भी देखेंगे,
और तब तक के लिए आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ते रहिए एंड कीप लर्निंग द रिसर्च मेथोडोलॉजी। थैंक यू।